मैं प्रेमलता रावत, सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसोधरपुर, दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। सर्वप्रथम मैं अरविंदो सोसाइटी और उनको फाइनेंस करने वाले बैंक HDFC का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें इतना बड़ा मंच दिया। आज तक मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी किसी मतलब एक टीचर के रूप में हमें कभी कोई इतनी छोटी सी भी चीज़ देगा, तो मैं इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अपनी सारे उत्तराखंड की तरफ से, अपने जितने भी मेरे साथ शिक्षक आए हैं उन सब की तरफ से भी मैं उन सबका आभार साधुवाद देना चाहती हूँ। मैं जैसे कि मैंने देखा है कि कभी भी हम लोगों को क्या होता है कि प्राइमरी के लेवल पे अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा आप टीचर हैं, पूछते हैं कि आप मतलब अध्यापक हैं, तो मतलब LT में खासकर एक प्रश्न होता है। मैंने अक्सर उनको जैसे कोई पूछता है तब उसके बाद जवाब दिया कि जी नहीं मैं प्राइमरी में हूँ, तो लोगों का मतलब जो मेंटालिटी है वो सोचते हैं अच्छा प्राइमरी मास्टर है, ये सोच होती है। तो आज मुझे मतलब बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ मैं प्राइमरी टीचर हूँ। इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस गौरव को अनुभव करने की के लायक बनाया मीन्स, ठीक है। और अब मैं अपना नवाचार के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा सा, किस प्रकार मेरे नवाचार क्यों मैंने अपना विद्यालय में अपना नवाचार किस प्रकार से प्रयोग किया और क्या कारण था, ठीक है। एक सत्र 2018-19 के दौरान सपनों की उड़ान था विद्यालय में, हमारे संकुल स्तरीय था। बच्चों को इंग्लिश के स्पेलिंग का जो कंपटीशन होता है उसके लिए मुझे उन्हें तैयार करना था। 2 दिन का हमको टाइम मिला था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा गढ़वाली ज़्यादा बोलता है, पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और हिंदी का प्रयोग भी करता है, पर उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी शब्द मतलब उनको इतना नहीं आते हैं। फिर मैंने उनको इंग्लिश का सिखाना था, तो इसके लिए क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूं कि इनको कम दिन में कम समय के अंदर मैं इनको इंग्लिश के कई शब्द सिखा सकूं। मैं सोचती रही, फिर अचानक मेरे माइंड में आया कि बच्चों को स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मैंने देखा है और मैं अक्सर उनको कहानियाँ भी सुनाती हूँ। फिर मैंने बच्चों को कहानी सुनाना स्टार्ट किया। मैंने फिर बाद में बहुत सारी कहानियाँ बनाई। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई जिसमें मैंने बच्चों को बताया कि एक राजा होता है ना, उसका राज्य जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो इस तरह से मैंने जैसे जब बोला कि एक राजा था, उसका राज्य खतरे में था, उसको शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया था। इस तरह से अपनी कहानी स्टार्ट की। तो जब मैंने उनसे कहा कि एक राजा था, तो मैंने कहा एक राजा को कहते हैं किंग, और किंग को मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, ठीक है। ऐसी कहानी आगे बढ़ती गई कि उसका राज्य खतरे में था, राज्य लिखा तो राज्य के लिए किंगडम लिखा, खतरे में यानी डेंजर। इस तरह से मैं बीच बीच में उस कहानी के शब्दों को लाती चली गई। अंग्रेजी के मेरे पास मतलब 12-13 शब्द ब्लैक बोर्ड पर थे, और वो इसके बाद मैंने क्या किया कि बच्चों को रिपीट किया फिर स्टोरी को। एक राजा था, एक किंग था, उसका जो किंगडम था वो बहुत खतरे में यानी डेंजर में था, उसको उसके एनिमीज ने चारों तरफ से घेर दिया था। फिर राजा को बहुत गुस्सा आया था, यानी एंग्री हो गया राजा, वो भी लिखा। फिर उसने अपना मुकुट पहना, अपनी तलवार निकाली, यानी उसने अपना क्राउन अपना पहना और अपनी स्वॉर्ड निकाली और हॉर्स में राइड होकर बैटल फील्ड में चला गया। इस तरह से मेरी कहानी चली और बच्चों को इसमें बड़ा मजा आया और उन्होंने बहुत जल्दी उन सारे शब्दों को सीख लिया। इस तरह मैंने उनको छोटी छोटी कहानियां बनाई और इसका परिणाम मुझे संकुल स्तर में मिला। मेरे बच्चे वहां पर तो इंग्लिश जो वर्ड स्पेलिंग कंपटीशन था उसमें निकले, और मुझे लगता है कि अगर हम इस नवाचार को हम इनमें शब्दों का इजाफा करें, यानी कि अंग्रेजी के अगर हमें और भी वर्ड्स सिखाने हैं तो हम उनमें अपने हिसाब से उसमें शब्दों का इजाफा कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं उनको, और किसी भी भाषा में हम इस नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।